इधर एक बड़ी खबर आ रही है भगवंत मान के मामले से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में स्पीकर ने भगवंत मान को संसद न आने की सलाह दी है। मान ने संसद का वीडियो बनाया था जिस पर कमेटी बनाई गई है। कहा यह गया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही वो संसद में अब आ पाएंगे, तो उन्हें अब संसद में न आने की सलाह दी गई है। स्पीकर ने भगवंत मान को यह सलाह दी है। तो बता दें कि उन्होंने जो सुरक्षा जांच होती है उसका वीडियो बनाया था, उसको सोशल मीडिया सोशल साइट्स पर डाला था और उस पर आने पर बवाल शुरू हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी और सोशल साइट से तुरंत उस वीडियो को हटा दिया था। बावजूद इसके उन पर एक तरीके से यह कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है कि भगवंत मान को संसद नहीं आने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो वीडियो बनाया गया था उस पूरे मामले में कमेटी बनाई गई है और कहा गया है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो संसद न आए। तो 9 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। भगवंत मान के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। मान पर संसद भवन का वीडियो बनाने का आरोप है। स्पीकर ने जांच कमेटी इसके लिए बनाई है और जांच पूरी होने तक सदन आने पर उन पर रोक लगा दी गई है। तो 3 अगस्त तक कम से कम वो सदन नहीं जा पाएंगे, संसद में नहीं जा पाएंगे और वहां की कोई भी कार्यवाही अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो कमेटी 3 अगस्त को रिपोर्ट देगी। मान पर संसद भवन में वीडियो बनाने का आरोप लगा। स्पीकर ने जांच के लिए कमेटी बनाई और 3 अगस्त को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक भगवंत मान को संसद में आने से रोका गया है। एक तरीके से उन पर कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो जांच पूरी होने तक सदन आने पर भगवंत मान के रोक लगा है। इस केस में स्पीकर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, एक एक्शन लिया गया है भगवंत मान पर। 3 अगस्त को कमेटी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल तब तक भगवंत मान सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो स्पीकर ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। 9 सदस्य होंगे इस कमेटी में। 3 अगस्त को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी संसद में और उसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही भगवंत मान सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। पे बयान देना ठीक नहीं है। कश्मीर एक कट समस्या है। तो भगवंत मान को संसद में आने से रोक दिया गया है। उन्हें स्पीकर ने सलाह दी कि तब जब तक जांच नहीं हो जाती पूरी मुकम्मल तब तक वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, वो तब तक ना आए। उन्हें यह सलाह दी गई है। 9 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि भगवंत मान पर जो आरोप लगे हैं वीडियो बनाने के वो सही हैं या नहीं। वहां यदि कैमरा लेके या आजकल तो सेल फोन से ही वीडियो बन सकता है, वो ठीक बात नहीं है। और वो पार्लियामेंट की जो स्पीकर हैं वो इसमें एक्शन करेंगे, क्या करना क्या नहीं करना, वो जो कानून है उसके दायरे में वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। सर नेपाल के ओली साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो भगवंत मान को संसद में आने से रोका गया और कुछ पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी ये कहना, शरद यादव जैसे कह रहे थे कि आजकल मोबाइल के जरिए भी वीडियो बन जाता है। तो इस पूरे मामले में जो स्पीकर हैं वो कार्यवाही में आने दें या न दें ये उनका फैसला है, लेकिन उनको कार्रवाई करनी होगी इस पूरे मामले में और कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जांच जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो सदन में नहीं जा सकते। जांच 3 अगस्त को पूरी होगी। जो कमेटी बनाई गई है इसकी जांच के लिए 9 सदस्यीय वो 3 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राघवेंद्र द्विवेदी का। राघवेंद्र, एक कार्रवाई के तौर पर इसे पूरा देखा जा सकता है और इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है आगे 3 अगस्त के बाद अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, जो आरोप इन पर लगे वो सही है? देखिए, मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का ऐलान जो किया गया, जैसा आपने भी जिक्र किया, लेकिन एक झटका भगवंत मान के लिए ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यानी 3 अगस्त तक भगवंत मान लोकसभा में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। मनाही है, उन्हें मना किया गया है। लेकिन जो मामला है जो उसकी गंभीरता उसको देखते हुए कमेटी की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन संभावना है कि 3 अगस्त को रिपोर्ट मिलने के बाद जो बाकी मानसून सत्र के दिन है उन बचे हुए दिनों के लिए निलंबित भी किया जा सकता है भगवंत मान को। 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र है, तो उसके बाद चूंकि स्पीकर को फैसला करना होगा कि क्या किया जाए,
कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा। लेकिन संभावना है कि मानसून सत्र के बाकी दिनों के लिए भगवंत मान सस्पेंड किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और फिलहाल ये भी तो एक एक्शन ही लिया गया है, 3 अगस्त तक वो नहीं जा सकते हैं, उसमें नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर, ये भी एक एक्शन के तौर पर ही देखा जा सकता है। तौर पर एक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कार्रवाई से दूर रखा गया है तो अपने आप में एक कड़ा संदेश है भगवंत मान के लिए, और उन्हें इस बात का एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं सुरक्षा से खिलवाड़ था, और एक ऐसा काम उन्होंने किया है जो आज से पहले शायद ही किसी ने इससे पहले किसी सांसद ने किया हो। तो निश्चित तौर पर अब भगवंत मान के जो पहले तेवर थे वो अब तेवर नहीं है। उन्होंने लिखित रूप से माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला चूंकि संसद की सुरक्षा से जुड़ा था और इसलिए सभी दलों ने कार्रवाई की मांग की थी। उसको देखते हुए ही स्पीकर ने जो आज फैसला सुनाया, कमेटी का गठन किया गया है, और अब ये जो फैसला आया स्पीकर का, इसको एक पनिशमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भगवंत मान सदन की कार्रवाई से दूर रहेंगे 3 तारीख की तक, और 3 के बाद भी क्या एक्शन लिया जाएगा उस पर भी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।